अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था सहरी से। तो ये मैं अपने लिए चीज़ ऑमलेट और साथ मैंने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे और मैंने ये सहरी की थी आज। तो और ये मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ था आज अमेज़ोन से। मैंने ना अपना वेट स्केल मंगवाया था क्योंकि यहाँ पे मेरे पास था नहीं, तो मुझे ये चाहिए था, तो ये आज आ गया था। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को हिट भी कर दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज मैंने ना हेल्दी पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स की रेसिपी बनानी थी, तो मैंने कहा वो भी आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। और साथ साथ माशाल्लाह से अब हमारा दूसरा अशरा स्टार्ट हो रहा है रमज़ान का। 10 रोज़े ख़त्म हो गए हैं, पता भी नहीं चला। पाकिस्तान में तो 9वां रोज़ा होगा लेकिन यहाँ पे तो 10 हो गए, तो हमें पता भी नहीं चला कैसे 10 रोज़े हो भी गए। ऐसे ही भी महीना भी चला जाएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये पहला अशरा रहमत का होता है, इसमें अल्लाह ताला की रहमत हम पे बरसती है। दूसरा अशरा मफ़रत का होता है और तीसरा अशरा जहन्नुम के आग से निजात का होता है। तो जब पहले अशरे में रहमत आम हो जाती है तो दूसरा अशरा हमारे लिए मगफ़िरत का बनाया गया है। अल्लाह ताला इसमें हमें ख़ुद अपॉर्चुनिटी एक दी गई है कि हम अल्लाह ताला से अपनी माफ़ी, गुनाहों की, गलतियों की, सगीरा कबीरा जितने भी गुनाह हमने किए हुए हैं उनकी हम माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला हमें माफ़ भी कर देते हैं। अल्लाह ताला तो ख़ुद हमारी माफ़ी के तलबगार होते हैं कि मेरा बंदा एक दफ़ा मुझसे आके माफ़ी मांगे और मैं इसको माफ़ कर दूँ। ये दुनिया की तरह थोड़ी है कि दुनिया में अगर हम किसी के साथ कुछ कर लेते हैं और वो भूलता ही नहीं है और वो हमें हमारी गलती का, यहाँ कोई भी होता है ना, जैसे किसी ने किसी का कुछ भी नुकसान कर दिया तो वो उसे बदला लेने पे उतर आता है कि नहीं मैं तो इससे बदला लूँगा, जिसने मुझे ये कहा था तो मैंने भी इसको ये कहना है, इसने मेरा ये किया था तो मैंने भी ये करना है। लेकिन अल्लाह ताला कितने रहीम है ना कि अल्लाह ताला के लिए हम कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला हमें उस तरह की सज़ा नहीं देते। हम लोग कितना गुनहगार हैं, कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे पे फिर भी अपनी रहमतें नाजिल करना नहीं छोड़ते। तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि हम अपनी माफ़ी की, गलतियों की माफ़ी मांगें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो सबसे अच्छी जो हमें इस रमज़ान में दूसरा अशरा ये हमें मगफ़िरत का दिया गया है कि इसमें हम अपनी मगफ़िरत तलब कर लें अल्लाह ताला से और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। हमारे माफ़ी मांगने में देर हो सकती है लेकिन उसके माफ़ करने में देर नहीं हो सकती। हम एक दफ़ा माफ़ी मांगते हैं ना तो वो हमें 70 दफ़ा माफ़ करता है। तो बस हम लोगों ने दिल से माफ़ी मांगनी है अल्लाह ताला से, अपने गुनाहों की तौबा करनी है। और ये नहीं कि हमने बस तौबा करनी है और बाद में फिर हमने वही काम करने हैं। हमने अपने आप को, अपने दिल को साफ़ करना है। रमज़ान हमारे लिए, कहते हैं ना, हमारे जिस्म की ज़कात होती है, तो हमने अपना दिल भी साफ़ करना है रमज़ान में। वो कितना रहीम है ना कि वो हमें, हम गुनाह भी करते हैं, उसको हमसे नाराज़ होना चाहिए लेकिन वो हमें मौके देता है कि हम उनसे माफ़ी मांगें। और दुनिया वाले देखें, जब हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें मौका ढूंढते हैं कि हम इसको सज़ा दें, और अगर वो हमें माफ़ कर भी देते हैं ना तो वो ना वक्त आने पे याद दिलाते रहते हैं कि तुमने ये किया था और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। और अल्लाह ताला जब माफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला दोबारा हम लोगों को जताते भी नहीं हैं। तो वो कितनी रहीम ज़ात है ना। तो वो हमसे क्या चाहता है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी इबादत, हम नमाज़ पढ़ें, हम कुरान पढ़ें, हम झूठ ना बोलें, हम किसी की गीबत ना करें, हम किसी के साथ धोखा ना करें, हम किसी के साथ मुनाफ़कत ना करें। तो इस्लाम हमारा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बनाया हुआ है। और जब अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाते हैं ना, हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं तो हमारे नामाए माल से हमारी सारी गलतियां, सारे गुनाह जो है ना वो मिटा दिए जाते हैं। बिल्कुल फ़रिश्तों को हुक्म किया जाता है कि इसके नामाए माल से इसके सारे गुनाह हटा दिए जाएं ताकि क़यामत के रोज़ जब हमारा हिसाब हो तो हम किसी के सामने शर्मिंदा ना हों। वैसे तो रमज़ान का हर दिन, हर रात, हर सेकंड जो है वो इतनी बरकतों वाली है कि हम एक दफ़ा एक लफ्ज़ कोई पढ़ते हैं ना तो हमें उसकी 70 दर्जा ज़्यादा उसका सवाब मिलता है, हमें उसके ज़्यादा जो है उसका फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक वज़ाइफ भी होते हैं जिससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और वैसे हमें तो हर टाइम ही अल्लाह ताला के आगे सजदा करना चाहिए, सजदा ज़ेर होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए।
کیونکہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا ہماری وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں. تو دعا یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے تو دعا نہیں مانگنی، دعا مانگنی چاہیے ہمیں. تو جو رمضان کا دوسرا عشرہ ہے نا اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹائم ایک ٹائم فکس کر لینا ہے. آپ نے اس ٹائم میں نا بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے سینٹر میں 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. تو بسم اللہ آپ نے چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس میں آپ کو میکسیمم 15 منٹ یا 20 منٹ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو ویسے بھی رمضان ہے تو اس میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تو یہ 20-25 منٹ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے نا تیسرا کلمہ جو ہے نا اس کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو کرنی ہے. یہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے وظائف لیکن ان کی اتنی بڑا. تیسرے کلمے کی جو تسبیح ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو اس تسبیح کا ورد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت زیادہ پسند ہے. تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح کریں گے تو ہمیں کیسے مغفرت نہیں ملے گی. آپ نے یہ تسبیح روز صبح شام ایک اس کی تسبیح کرنی ہے اور کوئی ایک ٹائم فکس کر لینا ہے. اس میں آپ نے بسم اللہ والی تسبیح پڑھنی ہے. تو اور آپ نے اپنی اور اپنے جو پیارے آپ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور اسپیسیفک جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ بھی یہ وظیفہ کریں تو دیکھے گا انشاءاللہ ان کو ضرور پازیٹیو رزلٹس ملیں گے. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ساری حاجتیں، ہر دعا قبول کروا سکتے ہیں، ساری خواہشیں ہم پوری کروا سکتے ہیں. بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور ہماری کس ایک ادا سے وہ راضی ہو جاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں. ہم لوگ جھوٹ چھوڑ دیں، دھوکے بازی چھوڑ دیں، ہم لوگ اچھے مسلمان بن کے دکھائیں. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے ہم لوگوں کو پوری کوشش کرنی چاہیے. تو جی آج میں یہ کٹلس بنا رہی تھی. اس میں ٹوٹل 350 کے اراؤنڈ کیلوریز ہوں گی. اس میں نے ڈالے تھے پوٹیٹو 80 گرامز کے اراؤنڈ، اور اس کے ساتھ میں نے 100 گرامز چکن لیا تھا. اور میں نے اس کے ساتھ روٹی میں نے 40 گرامز بنائی تھی کیونکہ پوٹیٹو اٹ سیلف ایک کارب ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں زیادہ کاربوہائیڈرٹس کو پھر مینیج کر کے چلنا ہوتا ہے. تو میں نے 40 گرامز کی روٹی لی تھی، آپ لوگوں نے بھی وہی لینی ہے. اور یہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا رہی تھی، تو یہ میں نے ان کے لیے الگ سے بنائے تھے، اپنے لیے میں نے الگ سے بنائے تھے. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو. تو اگر آپ لوگ بھی ڈائٹ میں یہ ڈنر میں اس کو یوز کر سکتے ہیں آرام سے. ٹوٹل اس میں کیلوریز 350 ہیں، تو آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں نے اس کے ساتھ پودینے اور دھنیا کی چٹنی بھی بنائی تھی. اپنے ہسبینڈ کو میں نے یوگرٹ کے ساتھ دی تھی اور میں نے خود ویسے ہی لی تھی کیونکہ اگر میں یوگرٹ لیتی تو وہ تھوڑی سی زیادہ کیلوریز ہو جانی تھی. تو یہ بہت ہیلدی اور اچھی آپشن ہے کیونکہ ہماری کریونگز بھی پوری ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ، اور مزے کی ریسیپیز کھا کے ہم لوگ بور بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہمارا ویٹ لاس بھی ہوتا رہتا ہے. تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن. تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.